गुरु प्रदत्त भाव के अनुसार, संबंध के अनुसार जब सेवा की जाती है तो बहुत जल्दी वो सेवा सिद्ध हो जाती है, आराध्य देव बात करने लगते हैं। भक्त की हर बात को प्रभु सुन रहे हैं। गोसाई जी ने कहा जाओ सब बहुओं को चूड़ी पहना दो, सुन रही ना श्री जी, इसीलिए चूड़ी पहनने गई। हमारा भाव दृढ़ होना चाहिए, भाव में कमी नहीं होनी चाहिए। जैसा हम भाव गुरु प्रदत्त करेंगे वैसा ही इष्ट देव अनुभव कराएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। एक अयोध्या में उमापति नाम के महापुरुष निवास करते थे। ये बहुत शास्त्रों के ज्ञाता और भजनानंदी महापुरुष थे। तो इनको अपने में भाव आता था कि मैं गुरु हूं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का, ये मेरे पुत्र और शिष्य के समान है। तो ये जब मंदिर में जाते कनक भवन में, तो कनक बिहारी राम जी को ये माला खरीदते, पहन के जाते और अपना पहना हुआ माला देते कि राम जी को और लक्ष्मण जी को पहना दो, और सीता जी के लिए कहते कि आधा दरवाजा मोड़ दो, पर्दा कर दो, बहू है हमारी। ये रोज ऐसा करते। पुजारी वैसा ही कहते, जैसा ही कहते, क्योंकि महापुरुष थे उमापति जी। पर वैष्णव जन संत जनों को अच्छा नहीं लगा कि भगवान को अपनी पहनी माला पहनाते हैं। सब वैष्णव जन खिलाफ हो गए और कहा ऐसा नहीं हो सकता, भगवान केवल तुम्हारे नहीं कि तुम आकर अपनी प्रसादी माला भगवान को पहनाते हो। तो उन्होंने कहा यदि आप लोग ऐसा कहते हो तो हमारी बात सुन लीजिए। गुरु के सामने शिष्य कभी अमनिया माला पहन ही नहीं सकता, वो हमारे शिष्य हैं। बोले हम तुम्हारी इन बातों को नहीं मानते भावुकता की, लेकिन कल से आप ठाकुर जी को अपनी प्रसादी माला नहीं पहनाएंगे। वो अमनिया माला लेके आए 10 और कहा लो पहनाओ। तो जो राम जी के गले में डालते टूट के गिर जाती, लक्ष्मण जी के गले में डालते टूट के गिर जाती। 10 माला पहना दी, वो सब टूट के गिर गई। सब संत और वैष्णव खड़े देख, बोले देखा ये भला अमनिया पहन सकते हैं जब मैं इनका गुरु हूं। वशिष्ठ भाव से वो रहते। फिर उन्होंने माला मंगवाई और सामने माला पहनी और जे ही दी कि लो पहनाओ, वो माला टूटी रही, वो माला धारण हो गई। पंडित जी ने सब संतों से प्रार्थना की कि ठाकुर जी को जिस भाव से भजा जाता है ठाकुर जी वैसा ही व्यवहार करते हैं। आप अपने स्वामी के रूप में देखते हैं, लेकिन ये हमारे शिष्य हैं, हमारे पुत्र के समान हैं। क्योंकि मैं वशिष्ठ भाव से रहता हूं, इसलिए प्रभु मेरे भाव का पोषण कर रहे हैं, आप लोग अन्यथा ना समझिए। और जब ये मंदिर जाते तो पुजारी से कह देते कि जानकी जी की तरफ का दरवाजा थोड़ा सा जैसे बहु ओट में होती है ऐसे करो, कर देते। भावानुसार पुजारी जी जे भी देखते कि उमापति पंडित दर्शन करने आ रहे तो जानकी जी की तरफ दरवाजा कर देते या पर्दा कर देते। पुजारी जी विशेष सावधानी पूर्वक ऐसा करते। ये भी भक्तों को अच्छा नहीं लगा कि तुम ये अकेले थोड़ी दर्शन करते हो कि जानकी जी का, वो हमारी माता है, हमारे सर्वस्व हैं, आप ऐसा। तो एक दिन पर्दा नहीं किया। तो जे ही उमापति पंडित जी गए तो फटाक से आधा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि ऐसा कैसे। बस ये बात समझ लो, प्रभु भाव को बहुत पकड़ते हैं। भाव ही सबसे बड़ी वस्तु है। धड़ाक से दरवाजा बंद हो गया। पंडित जी ने पुजारी जी से कहा आप कभी चूक मत करना, जानकी जी हमारी बहू हैं, हमारे शिष्य की है, इसलिए वो कभी हमारे सामने ऐसे नहीं, पर्दा करके। तो पुजारी ने और संतों ने जान लिया कि महामहिम भाव को प्राप्त महापुरुष है। सबने क्षमा मांगी। गोसाई जी स्वयं पद रचना करने में कुशल और गा करके ठाकुर जी को पद सुनाने में कुशल। अष्टयाम सेवा पद्धति से श्री श्रीनाथ जी की सेवा करते और 8 परम प्रवीण कीर्तनकार नियुक्त किए। श्री सूरदास जी, श्री परमानंद दास जी, श्री कुंभन दास जी और श्री कृष्णदास जी, ये 4 महापुरुष श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु की कृपा पात्र थे। और श्री गोविंद दास जी, श्री चतुर्भुज दास जी, श्री छीत स्वामी जी और श्री नंद दास जी,
ये 4 महापुरुष श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी की कृपा पात्र थे। ये 8 महापुरुष 8 पहर की प्रिया प्रीतम की जो लीलाएं हैं वो गा गा कर श्रीनाथ जी के सामने सेवा पद्धति के अनुसार सुनाते थे। एक बार की बात है, किसी विट्ठलनाथ जी श्री ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे, तो भोग में एक तिनका देखा। बहुत दुख हुआ कि मेरे सुकुमार लाडले ठाकुर और उनके भोग में इतनी असावधानी बनाने वाले तिनका। बहुत सावधान रहना चाहिए ठाकुर जी का, जब भोग बनाए तो बोलचाल में भी सावधानी रखे, कहीं थूक की छिट्टी ना चली जाए मुख में, ऐसा होता है। तो अगर कभी बात करनी हो तो रसोई से ऐसे करके बात करे, वैसे तो बात कम ही करे, मौन धारण करके बनाए, क्योंकि अगर हम पद जोर जोर से गाएंगे या बात करेंगे तो हमारे मुख से थूक की छिट्टी ठाकुर जी के भोग सामग्री जो बन रही है उसमें गिरना हो सकता है। कितनी सावधानी महापुरुषों के चरित्र से हमें प्राप्त होती। तिनका को देख करके बहुत दुखी हुए और कहा कि आज हम हैं, तब हमारे ठाकुर जी के भोग में तिनका निकला और कल हमारा शरीर छूट जाएगा तो तुम लोग कैसे हमारे ठाकुर जी की सेवा करोगे। तो मैं आज ही संन्यास धारण करूंगा और विचरण करूंगा, जैसा मनावे वैसा करो। आप इतना कहे तो सब लोग बहुत दुखी हो गए। सबने अनुनय विनय की कि एक बार अपराध क्षमा कर दो, ठाकुर जी के भोग में कभी त्रुटि नहीं होगी। आपने कहा हम परिहास में कभी झूठ नहीं बोलते, हमने कहा सन्यास लेंगे तो अब सन्यास लेंगे, अब हम तुम्हारे बीच में नहीं रहेंगे। श्री ठाकुर जी श्रीनाथ जी से आज्ञा लेने गए। ठाकुर जी ने बहुत उदास होकर के कहा, गोसाई जी एक गेरुआ वस्त्र हमको भी मंगवा दो। बोले आपको क्यों जय जय, आपके पास तो बहुत सुंदर सुंदर पोशाक हैं। बोले हम आपके बिना नहीं रह सकते, अगर आप सन्यास लेंगे तो हम भी सन्यास लेके आपके साथ ही चलेंगे। देखो कैसा प्यार करते, जैसे माधोदास बाबा जगन्नाथ जी को प्यार करते, तो जगन्नाथ जी से जाके आज्ञा ली, जय जय अब ब्रज 84 कोष आपकी लीला भूमि में जाना चाहता हूं, आदेश दे दो। बोले बाबा आपके बिना हम रह नहीं सकते। बोले नहीं जय जय, हमारे पास इतनी भोग सामग्री नहीं कि मैं रास्ते में आपको भोग लगाऊं, आपको नहीं ले जा पाऊंगा, पर हम जाएंगे ब्रज 84 कोष दर्शन करने आपकी लीला भूमि के। ठाकुर जी चुप हो गए, उनके आगे बस कहां। अब वो सुबह प्रातः कालीन चले। अब सुबह सुबह ही इतनी भूख लगे आई तो उन्होंने कहा आज तक कभी ऐसी भूख नहीं लगी। तो एक माई थी, तो उससे कहा माई बहुत भूख लगी, कुछ मिल सकता है। तो बोले बाबा अभी बना देती हूं। तो कुछ समय में वो भोजन बना करके और पवाने, और जब पवा रही थी माधवदास बाबा को तो रोते जा रही थी। तो बाबा की दृष्टि गई, बाबा ने कहा माई रो क्यों रही हो। बोले इतना सुंदर सुकुमार लाडला बालक तुम्हारे जैसे बाबा जी के साथ कैसे आ गया, इसकी मां कैसे रहती होगी। तो उन्होंने भागवतिक दृष्टि से देखा तो थाल में बैठे जगन्नाथ जी पा रहे थे। बोले इसीलिए भूख लग रही थी, हमें पता क्या कि तुम्हें भूख लग रही, तुम क्यों साथ। बोले बाबा मैं नहीं रह पाऊंगा आपके। ये जरा प्यार देखो ठाकुर जी का, कह रहे बाबा मैं नहीं रह पाऊंगा। ऐसे ही श्रीनाथ जी गोसाई जी से कह रहे कि एक गेरुआ वस्त्र हमको भी मंगा दो, अगर आप सन्यास लोगे तो हम भी सन्यास ले लेंगे। गोसाई जी आपके बिना हम नहीं रह सकते। गोसाई जी ने गले से लगा लिया। तो कहा गले से लगा लिया तो मेरी बात मानो, अब तुम्हें सन्यास नहीं लेना। बोले जैसी आपकी आज्ञा। बोले सेवा में त्रुटि अगर हो रही तो जब मुझे दुख नहीं तो तुम्हें दुख क्यों हो रहा है। तो बोले तुम्हें दुख हो या ना हो, आप मेरे पुत्र हो, मेरे को दुख होता है कि मेरे लालन के भोग में तिनका कैसे आ गया। भाव समझिए। श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी स्वयं सेवा में सावधानी पूर्वक, पर कभी कभी अगर त्रुटि हो जाए सेवा में तो बहुत ही असंतुष्ट हो। यह ध्यान रखने का विषय है कि हम केवल विग्रह की पूजा नहीं कर रहे, साक्षात श्यामा श्याम विराजमान है, साक्षात श्री जी विराजमान। हम जल पिवाएं तो उसी भाव से, भोग लगावें तो उसी भाव से, पोशाक पहरावें तो उसी भाव से। श्री गोस्वामी जी शयन करते थे गोकुल में आकर, और नित्य प्रति श्री श्रीनाथ जी की सेवा में आते। यहां जतिपुरा गोवर्धन में श्रीनाथ जी विराजमान थे, तो आप घोड़े पे चढ़ करके आते थे।
यदि कहीं आने में कुछ विलंब हो जाए तो अन्य सेवा चाहे कोई कर ले, पर आरती आप ही रोज करते थे, आरती सेवा आप ही करते थे। आज भी बल्लभ कुल में नियम चला आ रहा है कि और ठाकुर सेवा तो सब मिलके करेंगे, लेकिन आरती गोस्वामी वंशज ही करेंगे। श्री ठाकुर जी की अक्षुण्ण सेवा गोस्वामी जी अपने बालक के समान मानकर करते। जो भगवन्निष्ठ सदाचारी पुरुष होते हैं तो उनका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। उस समय भक्ति का वातावरण एक बन चुका था, जिसको देखो सब भगवान की भक्ति में निमग्न। जो श्री विट्ठलनाथ जी थे, ये श्रीमद वल्लभाचार्य जी के द्वितीय सुपुत्र है। आपका जन्म प्रादुर्भाव विक्रम 1572 में काशी के निकट चुनारगढ़ में हुआ। श्री आचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने प्रयाग में अड़ैल में आकर आपका जन्मोत्सव मनाया। बड़े शुभ संस्कार बचपन से ही। आचार्य महाप्रभु जी के निरीक्षण में आपने समस्त शास्त्रों का सम्यक अध्ययन किया और गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हुए। आपकी दो पत्नियां थी, रुक्मिणी जी और पद्मावती जी। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के गोलोक गमन के अनंतर उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी, ये द्वितीय पुत्र से श्री विट्ठलनाथ जी, गोपीनाथ जी आचार्य गद्दी पर बैठे, परंतु थोड़े ही समय में वो गोलोकवासी हो गए। और गोपीनाथ जी के जो पुत्र थे श्री पुरुषोत्तम जी, वो अभी बाल्यावस्था को थे, तो विट्ठलनाथ जी को ही सारा कार्यभार संभालने को मिला आचार्य गद्दी का। ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी का सब ऐश्वर्य श्री विट्ठलनाथ जी संभाले। श्री विट्ठलनाथ जी संभाले तो, पर कृष्णदास जी ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य और ये संपूर्ण सेवा सामग्री के अधिकारी थे। यहां एक बहुत सूक्ष्म विषय निकल के आता है कि कभी गुरु और गुरु वंशज के प्रति थोड़ा भी हे भाव न कर ले, नहीं तो दुर्गति पक्की है, चाहे जितना बड़ा उपासक हो। कृष्णदास जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, पूरे श्रीनाथ जी की सेवा के अधिकारी हैं, अधिकारी पदवी नहीं की है। अब किसी सेवा पद्धति को लेकर कृष्णदास जी से श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी ने, तो कृष्णदास जी असंतुष्ट हो गए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु के समान ही गुरुवंशजों को समझना चाहिए। जैसे हमारे गुरुवंश के अगर बच्चा भी आ जाए तो हम उसके झुककर चरण छुएंगे, उसको गुरु के समान आसन पर बैठा लेंगे और नीचे उतरकर हम बैठेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी जी के जब गांव में गए तो रज में लोट लोट के कह रहे थे, यहाँ के सब जीव जंतुओं की भी चरण रज हमारे लिए बंद नहीं, क्योंकि यहाँ हमारे गुरुदेव भगवान प्रकट हुए ईश्वरपुरी जी के गांव में। यहां त्रुटि हो रही है कृष्णदास जी से। कृष्णदास जी ने क्या किया कि जो गोपीनाथ जी गोलोक गमन हो गया था, तो उनकी पत्नी और उनके पुत्र पुरुषोत्तम जी अभी छोटे थे, उनसे बात की और गद्दी पर पूरा अधिकार कर लिया। पुरुषोत्तम है ही, क्योंकि उनके पिता गोपीनाथ जी अधिकारी थे, और हटा दिया श्री विट्ठलनाथ जी को। और हटा ही नहीं दिया, पूरी सेवा से हटा दिया कृष्णदास अधिकारी जी ने। पुरुषोत्तम जी को गद्दी पे बैठा दिया, उनकी मां को समझा बुझा करके दस्तखत करवा लिए और श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी को हटा दिया। न श्रीनाथ जी की सेवा मतलब आना भी बंद करवा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत बड़ा अपराध बन गया। और बहुत बड़े महापुरुष हैं कृष्णदास जी, कोई साधारण नहीं। आगे उनके कभी चरित्र का श्रवण करना, इतने बड़े महापुरुष। गोसाई जी को सब अधिकार छिन जाने का कष्ट तो नहीं हुआ, पर सेवा छूट जाने का बहुत कष्ट हुआ।
और महापुरुषों के हृदय में किसी भी तरह का यदि कष्ट हो गया तो उसे फिर भगवान बर्दाश्त नहीं करते। आपको बहुत क्लेश हुआ, श्रीनाथ जी का दुलार छूट गया, सेवा छुटवा दी कृष्णदास अधिकारी ने, आप पाराशौली में जाकर रहने लगे, पर बहुत दुखी अंदर से। और दूर तक वहां तक आते जहां श्रीनाथ जी की ध्वजा दिखाई देती है, वहां से साष्टांग दंडवत करके बहुत एकाग्रता पूर्वक ऐसे देखते मंदिर की तरफ, रोने लगते श्री विठलनाथ जी। ये बहुत बड़ी हानि का विषय, बहुत बड़ी हानि का विषय। गुरुजनों से विरोध करने का मतलब है सर्वस्व का नाश, चाहे जितना बड़ा भी कोई तपस्वी भजनानंदी हो। एक श्री रामदास जी भीतरिया जो ठाकुर जी की सेवा में रहते थे, वो श्री विठलनाथ जी की स्थिति से परिचित थे। वो रोज गुप्त रूप से समय निकालते, यद्यप श्री कृष्णदास जी ने उनको भी मना कर दिया था, पर वो जाते और गोसाई जी को श्री लालजू का बीड़ा प्रसाद देते। बीड़ा प्रसाद आंखों से ऐसे रख करके खूब रुदन करते श्री विठलनाथ जी। ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। गोसाई जी ठाकुर जी के लिए अपने कर कमल से एक फूलों का हार बनाते और कहते पहना देना जाके, और रोज एक श्लोक दैन्यता का लिखते और कहते ठाकुर जी को सुना देना जाके। श्री रामदास जी नित्य प्रति आकर वो फूलों का हार और ठाकुर जी को एक श्लोक सुनाते, ठाकुर जी को फूलों का हार पहनाते, और ठाकुर जी रोज एक पान की बीड़ी देते जो उनको जाके देते और उनको प्रणाम करते। एक दिन ठाकुर जी ने संदेश में कहा कि गोसाई जी से कह दो मेघ तो समय पर बरसेगा, तुम दुखी क्यों हो रहे हो? मेघ तो समय आने पर बरसेगा, तुम दुखी क्यों हो रहे हो? विठलनाथ जी के सामने जब जाकर रामदास जी ने कहा मेघ तो समय पे बरसेगा, आप दुखी क्यों हो रहे हो? लालन ने ऐसा कहा है। तो विठलनाथ जी ने कहा कि मेघ तो समय पे बरसेगा, पर चातक अपनी टेक पुकार क्यों छोड़ेगा? चातक तो रटता ही रहेगा। बहुत सुंदर बात। अगर चातक अपनी रटन छोड़ दे तो चातक कैसा? मेघ तो समय पे बरसेगा, वो बरसे, लेकिन चातक अपनी रटन नहीं छोड़ सकता। मेरी रटन घटने वाली नहीं, मैं तो रो रो कर आपको पुकारता ही रहूंगा। चातक रटन घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। विठलनाथ जी के इस दुख को अकबर बादशाह ने सुना, उसने तत्काल आदेश किया और कृष्णदास जी को बंदी बना के जेल में डाल दिया और गोसाई जी को विरुद्ध आचरण किया, इसलिए उनको कठोर दंड कृष्णदास जी को बादशाह अकबर ने। जब गोसाई जी को ये पता चला तो गोसाई जी ने अन्न जल त्याग दिया और कहा जब तक सम्राट अकबर सादर कृष्णदास जी को, ये देखो महापुरुषों का हृदय, सादर कृष्णदास जी को नहीं छोड़ते तब तक मैं अन्न जल भी नहीं पाऊंगा। जब बादशाह अकबर को ये पता चला कि गोसाई जी ने अन्न जल त्याग दिया तो सादर कृष्णदास जी को पुनः छोड़ दिया। कृष्णदास जी को जब ये पता चला कि गोसाई जी मेरे लिए अन्न जल छोड़ दिए, तब गोसाई जी के पास आए और चरणों में गिरे और कहा मुझे आपके प्रभाव का पता नहीं था, क्षमा कीजिए। कृष्णदास जी ने पाराशौली में आकर गोसाई जी के चरण पकड़ लिए। गोसाई जी गंभीर हो गए। महापुरुष अगर डांट दें तो बच गए आप, और गंभीर हो गए तो पिट गए आप, बस इतना समझ लो। गंभीर इसलिए हो गए कि तुमने लालन की सेवा छुड़वा दी, सब ठीक है, लेकिन लालन की से दूर रखा, दर्शन नहीं, सेवा नहीं, इसलिए गंभीर हो गए। विठलनाथ गोसाई जी को पूर्व सेवाधिकार प्राप्त हो गया। श्री कृष्णदास जी का अंतिम लीला जानते हो कैसे हुई? कुआं में पैर फिसल गया और गिर के मरे और प्रेत बने, इसी अपराध के कारण। बहुत सावधान, इतने बड़े महापुरुष हैं, उनका चरित्र है कृष्णदास जी का, बहुत बड़े महापुरुष हैं, लेकिन अपने गुरु से अपराध बन गया
गुरुवंश गुरु स्वरूप ही है। अपराध बन गया तो प्रेत योनि को, पैर फिसल गया, कुएं में गिरे और उनके प्रेत योनि को प्राप्त हुए। बहुत सावधानी की जरूरत है कि कहीं ऐसे अपराध नहीं तो चाहे जितना भजन हो, वो भजन बाद में तो कल्याण करेगा, लेकिन बीच में छूट जाएगा और बीच में हमारी दुर्गति हो जाए। अंतिम तो मंगल ही होगा, क्योंकि भगवान का जन कवि नामे भक्ता प्रणश्यति। जब ये प्रेत बन गए थे तब भी उद्धार गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के द्वारा ही इनका हुआ। अकबर क्यों कृपालु था, क्यों श्रद्धा करता था विट्ठल नाथ जी गोस्वामी के ऊपर? एक बार श्री यमुना जी में स्तोत्र का गायन का कंचन वर्ण तेज चमकता हुआ विट्ठल नाथ गोस्वामी जी का, तो अभी स्नान करके यमुना जी की आराधना कर रहे थे, तो उधर नौका में जल विहार करते हुए इसकी बादशाह की कोई हिंदू बेगम होगी, तो वो दूर से देखा कि तेजस्वी तो भगवान के समान है। नौका समीप ले गई, उतरकर चरणों में वंदन किया। विट्ठलनाथ गोस्वामी जी को देखकर उसे पक्का लगा कि ये जो आशीर्वाद दे देंगे तो पक्का। तो उन्होंने कहा कि आपसे मैं एक ही आशीर्वाद चाहती हूं कि मेरे बादशाह मेरे अनुकूल रहें। हर पत्नी यही चाहती है। आप कृपा करके कोई ऐसा जंतुर बांध दीजिए, कोई मंत्र बता दीजिए, कोई उपाय बता दीजिए कि बादशाह सलामत हमारे बस में रहें, हमारे अधीन रहे। आपने मुस्कुरा दिया कि मैं एक जंतुर देता हूं, इससे बादशाह तुम्हारे अधीन रहेंगे, और दोहा लिख करके भुजा में बांध दिया। यंत्र मंत्र और तंत्र को भूल करो जनि कोय, पति कहे सो कीजिए वो आप ही बस होए। ये दोहा लिख करके बांध दिया। दूर से गुप्तचर लगे रहते थे। गुप्तचर ने कहा कि विट्ठलनाथ गोस्वामी जी ने कोई जादू टोना करके आपकी हिंदू बेगम की बाह में जंतुर बांध दिया है। तत्काल आया, जब वो महल तोड़ दिया जंतुर और उसे कहा खोला जाए, खुला गया। और जब ये दोहा पढ़ा कि यंत्र मंत्र और तंत्र को भूल करो जनि कोई उपाय मत करो, ये यंत्र तंत्र मंत्र जंतर वाला, पति की आज्ञा में रहो, इसी से पति अधीन हो जाएगा। जब ये दोहा पढ़ा कि पति की आज्ञा का पालन रूप परम बल है जो पति को अधीन कर लेता है, बहुत प्रसन्न हुआ और कहा इसी समय मुझे विट्ठलनाथ गोस्वामी के चरणों में जाके प्रणाम करना है और उनके दर्शन करने। तब से बहुत श्रद्धा विट्ठलनाथ गोस्वामी जी के ऊपर, और वो आकर के गोकुल में और गोवर्धन में बहुत सी संपत्ति जमीन ये सब विट्ठलनाथ गोस्वामी जी को दी। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने पुष्ट मार्ग का प्रवर्तन किया। विट्ठलनाथ गोस्वामी जी ने उसका बहुत प्रकाश किया। श्री सूरदास जी, कुंभनदास जी, परमानंद दास जी, कृष्णदास जी, ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य, और नंददास जी, चतुर्भुज दास जी, श्री गोविंद दास जी, श्री छीत स्वामी, ये विट्ठल नाथ जी के शिष्य, ये रात दिन